दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 6 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर अभी 8-10 दिन पहले एक माध्यमिक शिक्षकों के लिए नियमावली जारी की गई थी जो कि ड्राफ्ट थी, फाइनल नहीं थी। तो इसके बारे में अब यहाँ पर चयन बोर्ड की तरफ से खंडन किया गया है कि ये जो नियमावली है सही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इस नियमावली में बहुत सारी खामियां थीं जिसका विरोध हुआ था। हमने भी विरोध के बारे में वीडियो बनाए थे कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। और इतना ही नहीं, जो माध्यमिक शिक्षक संघ है उन्होंने भी इसका विरोध किया था और इस पर स्पष्टीकरण की मांग की थी। तो 28 मार्च तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया था। इसके बाद जो है शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा। इन्होंने बताया कि जो है ये नियमावली पर सरकार को या आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण ना देने के बाद फिर इस पर कई तरह से आपत्तियां जताई गई। इसके बाद शुक्रवार को चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि ये जो है सही नहीं है, ये मनगढ़ंत है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। तो एक्चुअल में ये नियमावली काफ़ी परेशान करने वाली थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें सही नहीं थी। अच्छा हुआ कि फाइनल होने से पहले ही ये एक तरीके से इसका खंडन हो गया और वो जो है बाहर हो गई। अगर ये नियमावली लागू हो जाती तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि टीजीटी एज लिमिट को लेकर के था, इसके अलावा प्रमोशन को लेकर के था, सेवा सुरक्षा को लेकर के था। कई सारी चीज़ें थी जो अनुकूल नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो काम करना चाहती है उसका फीडबैक लेने के लिए पहले ये चीज़ें वायरल की जाती हैं और जब उस पर जो है देखते हैं सरकारी अधिकारी देखते हैं कि हाँ इस पर विरोध हो रहा है तो बाद में उसको जो है इसी तरीके से बता देते हैं कि ये सही नहीं है, भ्रामक है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी बात है कि जो चीज़ें 8-10 दिन से पिछले टेंशन दे रही थी उस पर विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है। तो फिलहाल अभी आने वाले टाइम पर ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। अब आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको देंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अगली अपडेट एक बड़ी अपडेट है। लिखा हुआ है कि मदरसा बोर्ड एक्ट रद्द करने पर सुप्रीम रोक। उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्र छात्राओं को फिलहाल नियमित स्कूलों में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी है। आप लोग जानते होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था। इसके तहत सारे मदरसे जो है एक तरीके से बंद होने थे। तो कुल मिलाकर के अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक प्रकृति का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये निष्कर्ष प्रथम दृष्टया सही नहीं है। बोर्ड की स्थापना से पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन होता है। हाई कोर्ट के अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या है क्योंकि ये कानून धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करता बल्कि कानून का उद्देश्य और चरित्र नियामक प्रकृति का है। इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में कोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिर सुनवाई करेगा। तो ये आदेश जस्टिस DY चंद्रचूड़ यानी जो कि CJI है उनकी अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी बात है कि मदरसा बोर्ड जो एक्ट था उस पर अब जो है रोक लग चुकी है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि SI भर्ती का परिणाम जारी, 1865 को सफलता। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। इसमें 166 महिलाओं समेत कुल 1865 अभ्यर्थियों को सफलता हासिल हुई है। दिल्ली पुलिस में 53 और CAPF में 113 महिलाएं सब इंस्पेक्टर के पद पर चुनी गई हैं, जबकि पुरुष वर्ग में दिल्ली पुलिस में 98, CAPF में 1601 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं अपना रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। ARO पेपर लीक मामले को लेकर के देखिए यहाँ पर एक खुलासा हुआ है कि पुलिस मुख्यालय के पास कारों में अभ्यर्थियों को रटाए गए उत्तर। ARO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक
पर्चा लखनऊ और प्रयागराज में अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया था। इस पर्चे के साथ ही उन्हें उत्तर भी रटाए गए थे। लखनऊ में पुलिस के मुख्यालय के पास लग्जरी गाड़ियों के अंदर अभ्यर्थियों को लीक पर्चे के उत्तर 2 घंटे तक रटाए गए थे। इसी तरह प्रयागराज में राजीव नयन के अस्पताल आरोग्यम में उत्तर रटवाए गए थे। राजीव और अमित के बीच की भूमिका डॉक्टर शरद सिंह ने अदा की थी। गिरफ्तार अमित सिंह ने खुलासा किया कि उसने बताया कि प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपए शरद को देना तय हुआ था। 2 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। तो ये हाल है देखिए आरओ परीक्षा का कि पुलिस मुख्यालय के बाहर ही अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए गए थे और पुलिस देखती रह गई। पुलिस यानी पकड़ भी नहीं पाई, पता भी नहीं लगा पाई कि क्या चल रहा है यहाँ पर, और इतना बड़ा खेल हो गया आरओ में। यहाँ पर अपडेट है CISE बोर्ड को लेकर के 11वीं 12वीं के प्रमुख विषयों में संशोधन हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का असर अब पाठ्यक्रमों पर दिखने लगा है। अब कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बदलाव किए जा रहे हैं। CISE ने 11वीं के शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 12वीं के 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख विषयों में संशोधन कर दिया है। शुक्रवार को काउंसिल की तरफ से सभी स्कूलों को गाइडलाइन भेजी गई है। इसके साथ ही संशोधित पाठ्यक्रम को काउंसिलिंग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। 11वीं और 12वीं के छात्र अब नए सत्र में संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर भी पाठ्यक्रम बदल दिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर बदलाव ये हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से कल घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें 10 न्याय और 25 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस का नौकरी, न्याय और नारी शक्ति पर जोर। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गया। सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, मेन चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला देखिए 48 पन्ने का इनका ये न्याय जारी घोषणा पत्र है। 30 लाख नौकरी की बात कही गई है। MSP की गारंटी की बात कही गई है। कई सारे वादे किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ बड़ी बातें यहाँ पर भी लिखा है कि नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना शर्त 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड देकर के उद्यमी बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार में 50% नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर जो है लगभग 30 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। शिक्षा एवं नौकरियों में EWS को मिलने वाला 10% आरक्षण सभी जाति समुदाय के लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग पेंशन में केंद्र का योगदान बढ़ाकर के 1,000 रुपये किया जाएगा। हर डिग्री और डिप्लोमा धारक को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जितने भी डिग्री धारक हैं, डिप्लोमा धारक हैं, उनको 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भत्ता दिया जाएगा। अग्निपथ योजना खत्म करेंगे, इसका भी अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का भी उन्होंने वादा किया है। तो कुल मिलाकर के 10 गारंटियां आपके सामने हैं जो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई हैं। इसके साथ ही यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 का भी कार्यक्रम जो है जारी किया गया है। समय सारणी अभी जारी की गई, डिटेल्ड कार्यक्रम नहीं जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि अगले साल फरवरी में होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएँ। तो कुल मिलाकर के अभी जो एकेडमिक कैलेंडर है वो जारी किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि कक्षा 10-12 की अक्टूबर महीने में छमाही परीक्षा करवाई जाएगी। फरवरी में इस बार भी बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाएंगी और कुल 29 वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर होता है वो जारी किया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।